हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिबलिंग टॉकीज़। इस चैनल पे मैं और मेरी सिस्टर हमारा कैनेडियन एक्सपीरियंस, हमारी लाइफ यहाँ कैसी है वो सब शेयर करते हैं। और हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था ये चैनल हमने क्यों बनाया। सो इन केस यू मिस दैट, प्लीज़ गो वॉच आवर फर्स्ट वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे CRS क्या है, कहाँ और कैसे यूज़ होता है CRS, कैसे कैलकुलेट किया जाए CRS स्कोर, करंट कट ऑफ्स क्या चल रही हैं, और सबसे ज़रूरी CRS स्कोर कैसे इंक्रीज़ किया जाए। सो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले जानते हैं कि CRS होता क्या है, क्यों लोग इसके बारे में बात करते हैं और ये कहाँ यूज़ होता है। एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं। और अगर आप कैनेडियन गवर्नमेंट की साइट पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि किस तरह से एक्सप्रेस एंट्री काम करता है। आपका स्टेप 1 है फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल, कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, आप पहले ये देखिए। सेकंड स्टेप है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, और थर्ड स्टेप है सबमिट योर प्रोफाइल, जिसमें उन्होंने बात करी है दैट यू विल बी रैंक्ड इन द एक्सप्रेस एंट्री पूल यूजिंग अ पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम। यानी कि CRS विच इज़ अ पॉइंट बेस्ड सिस्टम, वो आपका एक स्कोर कैलकुलेट करेगा। CRS, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम बोलते हैं, ये एक सिस्टम है, जो एक टूल है जो आपके पॉइंट्स कैलकुलेट करता है बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स, एंड बेस्ड ऑन दिस स्कोर आपका प्रोफाइल एक्सप्रेस एंट्री के पूल में रैंक किया जाता है। सो फॉर एग्जांपल आपका CRS स्कोर आता है 430 और किसी और का CRS स्कोर आता है 450, तो वो एक्सप्रेस एंट्री पूल में आपसे ऊपर है। जब कभी इनविटेशन आएगा तो उसको पहले इनवाइट किया जाएगा। इस साइट पे CRS से रिलेटेड और भी डिटेल्स हैं, इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। The points you get from CRS include a core set of up to 600 points and a set of additional 600 points। मतलब कि कुछ core skills, कुछ core चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप points कैलकुलेट कर सकते हैं। इनके लिए आपको points मिलेंगे जो maximum 600 हो सकते हैं। And there are other factors like these। ये जनरली वो फैक्टर्स हैं जो अगर आप कनाडा में हैं तभी आपके यूज़ होंगे। इसके लिए आपको एडिशनल 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं, या आपको अगर किसी प्रोविंस से नॉमिनेशन मिले तब भी मिल सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं किस चीज़ के कितने पॉइंट्स हैं तो आप ये पेज देख सकते हैं। मैं ये सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं एज के कितने पॉइंट्स हैं, लेवल ऑफ एजुकेशन, these are the maximum points। as we scroll down आप देख सकते हैं कि किस चीज़ के कितने पॉइंट्स मिलते जाएंगे। सो इधर लिखा हुआ है कि अगर आपकी एज इतनी है एंड इफ यू आर कमिंग विद स्पाउस और विदाउट स्पाउस तो आपको इतने इतने पॉइंट्स मिलते जाएंगे। अगर आपकी एजुकेशन इतनी है, बैचलर्स डिग्री 2 और मोर सर्टिफिकेट्स, मास्टर्स डिग्री एंड विद स्पाउस विदाउट स्पाउस, आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे। आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है उसके कितने आपके स्कोर हैं, उसके अकॉर्डिंगली कितने पॉइंट्स मिलेंगे। आपका कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस अगर है, आपके स्पाउस के पॉइंट्स, स्पाउस का वर्क एक्सपीरियंस, एंड देन देयर आर अदर फैक्टर्स। अब हमें पता चल गया है CRS होता क्या है, तो आइए कैलकुलेट करते हैं अपना CRS स्कोर। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, बट अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप सीधा गूगल पे सर्च कर सकते हैं CRS कैलकुलेटर के लिए। ये जो फर्स्ट लिंक आएगा फ्रॉम cic.gc.ca, दिस इज CRS कैलकुलेटर। यहाँ आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना स्कोर। सबसे पहले आप अपना डालेंगे मैरिटल स्टेटस। मैं अभी कुछ भी यहाँ रैंडमली डालूंगा। इज योर स्पाउस कॉमन लॉ पार्टनर, सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट? क्या आपका स्पाउस जो है वो ऑलरेडी सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंस है कनाडा का? नो। विल योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर कम विद यू? यस। हाउ ओल्ड आर यू? आप कुछ भी एज डाल दीजिए यहाँ पे। What is your level of education?
फ्रेंड्स, जो भी आप यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन डाल रहे हैं उसके लिए आपने ECA कराया होना चाहिए, यानी एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। मतलब कि आपकी जो एजुकेशन है वो कैनेडियन एजेंसीज के थ्रू इवैल्यूएटेड होनी चाहिए। इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। हैव यू अर्न्ड अ कैनेडियन डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट? अगर आपने कनाडा में हैव यू अर्न्ड अ कैनेडियन डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट? अगर आपने कनाडा में पढ़ाई करी है तो आप इसमें भी डाल सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस, अगर आपने इंग्लिश या फ्रेंच का कोई एग्जाम दिया है तो उसके रिजल्ट्स आप यहाँ डालेंगे। अभी हम कुछ भी वैल्यूज डाल देंगे। Do you have any other language test? No. Work experience, तो इसमें वो सबसे पहले आपसे पूछता है कि आपका कनाडा में कोई वर्क एक्सपीरियंस है क्या। अगर आपका है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप करेंगे नन। इन द लास्ट 10 years, हाउ मेनी टोटल ईयर्स ऑफ फॉरेन स्किल्ड? फॉरेन मतलब कनाडा से बाहर। तो अगर आपका इंडिया में जितने साल का एक्सपीरियंस है आप वो यहाँ डाल सकते हैं। Do you have certificate of qualification from a Canadian province? No. कोई आपके पास जॉब ऑफर है, वैलिड जॉब ऑफर कनाडा से, किसी प्रोविंस या किसी टेरिटरी से कोई नॉमिनेशन सर्टिफिकेट है? अगेन ये सब वैल्यूज मैं भी ऐसे ही डाल रहा हूँ, बट बेस्ड ऑन योर केस ये सब में आप यस नो डाल सकते हैं। क्या आपका या आपके स्पाउस का कोई एक ब्रदर या सिस्टर कनाडा में ऑलरेडी है एज अ सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंस? नो। स्पाउस का हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, लास्ट 10 years आपके स्पाउस का कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है कोई? नो। क्या आपके स्पाउस ने कोई लैंग्वेज टेस्ट दिया है? यस। तो ये सब डालने के बाद आपका ये बटन हाईलाइट हो जाएगा, यू कैन क्लिक ऑन इट, और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आप अपना स्कोर चेक कर पाएंगे। सो इस केस में स्कोर बन रहा है 382, और ये है CRS स्कोर इस प्रोफाइल के लिए। नेक्स्ट आपको देखना होता है कि इस टाइम क्या कट ऑफ्स चल रही हैं, तो उसके लिए आप टाइप करेंगे गूगल पे CRS कट ऑफ। तो ये पहला रिजल्ट canada.ca की वेबसाइट, एक्सप्रेस एंट्री राउंड्स ऑफ इनविटेशन, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अभी लेटेस्ट जो इनविटेशन था वो कितने स्कोर पे था, तो 478 स्कोर था एंड नो प्रोग्राम वाज स्पेसिफाइड। सो सारी कैटेगरी के लोग इनवाइटेड थे जिनका स्कोर था 478। इससे पुराने रिजल्ट्स आपको देखने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं सी प्रीवियस राउंड्स, और आप यहाँ पे पुराने सारे इनविटेशंस देख सकते हैं। पर ध्यान रहे दोस्तों कि आपको सिर्फ कट ऑफ स्कोर नहीं देखना है, आपको कैटेगरी भी देखनी है। कहीं आप सोचे ये तो 431 बोल रहा है और मेरा स्कोर तो इससे ज़्यादा है। 431 स्कोर फॉर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, मतलब कि जिन लोगों का कैनेडियन एक्सपीरियंस है ऑलरेडी। यहाँ पे वो बोल रहा है 696 फॉर प्रोविंशियल नॉमिनी। अगेन कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास 437, प्रोविंशियल नॉमिनी 743। तो आप देखेंगे इस साल बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, क्योंकि लॉकडाउन था, कनाडा ने सिर्फ उन्हीं लोगों को इनवाइट किया है जिनका कैनेडियन एक्सपीरियंस था। मई में देख सकते हैं आप हुए थे ये सब कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास या प्रोविंशियल नॉमिनी क्लास। अप्रैल, तो अगर आप देखेंगे मार्च में लास्ट कट ऑफ आया था फॉर CRS स्कोर 471, जिसमें कोई कैटेगरी स्पेसिफाइड नहीं थी, यानी कि सब लोगों के लिए ये इनविटेशन था, और 3900 लोगों को इनविटेशन भेजा गया था। फरवरी में भी आया था एक इनविटेशन विद अ CRS स्कोर 470। तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा है CRS स्कोर ऑफ लोएस्ट रैंक्ड कैंडिडेट, मतलब कि 470
जिनका स्कोर था, वो लोएस्ट रैंक कैंडिडेट थे, सब जिनको इनवाइट किया गया 4500 लोगों को, उनका स्कोर 470 से ऊपर था। और फाइनली सबसे बड़ा सवाल, कैसे इंक्रीज करें अपना CRS स्कोर। तो हम वापस उसी प्रोफाइल पे चलेंगे जो भी मैंने आपको पहले दिखाया, जिसमें हमने 382 स्कोर कैलकुलेट किया था, और देखते हैं ये पॉइंट्स कैसे इंक्रीज करे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आइल्स में बहुत अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, जो भी प्राइमरी कैंडिडेट है उसका स्पेशली। अगर आइल्स में अच्छा स्कोर नहीं आता है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आपका स्कोर 400 से भी ऊपर जाएगा, अनलेस कि आपका कोई कैनेडियन एजुकेशन या एक्सपीरियंस है। सो मैं इसमें बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो कनाडा से बाहर हैं और जिनका कोई कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसके लिए आपको आइल्स में 8,777 लाने होते हैं, यानी कि लिसनिंग में 8, स्पीकिंग में 7, रीडिंग में 7 और राइटिंग में 7। ये सबसे ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ ये चेंज करके कैलकुलेट करेंगे दोबारा स्कोर, और आपको दोबारा कैलकुलेट योर स्कोर क्लिक करना पड़ेगा, तो आप देखेंगे आपका स्कोर 382 से 433 पहुंच गया है। सो आइल्स का स्कोर बहुत ज़रूरी है, याद रहे ये फिगर 8,777। और देखते हैं हम मैरिटल स्टेटस में आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। एज में आफ्टर 29 ईयर्स ऑफ एज, अगर आप 30 या 30 से ऊपर हैं, हर साल आपके 5 पॉइंट कम होते जाएंगे। तो ध्यान रहे उसका भी, जितना जल्दी हो सके अप्लाई करें, लेट ना करें। फॉर दिस केस हम अभी 29 ईयर्स की एज डाल के रखते हैं। एजुकेशन इवैल्यूएशन, अगेन जितनी ज़्यादा आपकी एजुकेशन होगी उतने ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। इस केस के लिए अगेन हम मास्टर्स डाल देते हैं यहाँ पे। कैनेडियन डिग्री डिप्लोमा नो, आइल्स की हमने ऑलरेडी बात कर ली है। कनाडा में वर्क एक्सपीरियंस नन, फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ आपको मैक्सिमम पॉइंट्स जो मिलते हैं वो 3 इयर्स या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है उसके लिए मिलते हैं। तो अगर आपका 4, 5, 6, 10 साल का एक्सपीरियंस है वो सब इसी में काउंट होएगा। सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन नो, वैलिड जॉब ऑफर नो, नॉमिनेशन सर्टिफिकेट नो, ब्रदर सिस्टर इन कनाडा नो। अगेन स्पाउस की एजुकेशन जितनी ज़्यादा होगी उसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, तो हमने मास्टर्स ऑलरेडी डाल रखा है। और स्पाउस के भी अगर आइल्स में 8,777 आ जाते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी डाल रखा है, तो उनको काफ़ी अच्छा पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगेन हम स्कोर कैलकुलेट करते हैं, तो आप देखेंगे हमारा स्कोर पहुंच गया है 472, जो कि इस टाइम की कट ऑफ के बराबर है। तो अगर ये प्रोफाइल एक्सप्रेस एंट्री में आप सबमिट करेंगे और अगला इनविटेशन होगा, और अगर उन्होंने 472 से नीचे कट ऑफ रखी है, तो इस प्रोफाइल को इनविटेशन आ जाएगा कैनेडियन गवर्नमेंट से कि वो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगेन किस फैक्टर के कितने पॉइंट्स हैं वो मैं आपको ऑलरेडी इस वीडियो में पहले बता चुका हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। उसमें आपको समझ आ जाएगा कि किस चीज़ को आपको ठीक करना है, उससे आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था CRS और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन। हम आने वाली वीडियोस में और चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि एजुकेशन इवैल्यूएशन क्या है और कैसे कराया जाता है, PNP यानी कि प्रोविंशियल नॉमिनेशन, जिसके आपको 600 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकते हैं, और कई सारी चीज़ों के बारे में जिससे आपको बहुत हेल्प हो सकती है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं CRS के बारे में समझा सकूं। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं उनको प्लीज़ नीचे कमेंट्स बॉक्स में टाइप करें, and we will definitely get back to you as soon as possible. Till then, see you.